तो फाइनली यहां पे Realme ने अपना Realme 7i लॉन्च कर दिया है। तो क्या आपको लेना चाहिए यहां पर या नहीं लेना चाहिए? Realme 7i के साथ साथ यहां पर Realme ने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यहां पर साथ ही लॉन्च किया है। अगर हम बात करें तो Realme का यहां पे 55 इंच का SLED टीवी भी, बाकी यहां कुछ TWS ईयरफोन्स, टूथब्रश, स्मार्ट प्लग, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को यहां पे लॉन्च किया है। लेकिन हमारा जो मेन हाईलाइटेड टॉपिक है वो है यहां पे Realme 7i, क्योंकि टीवी वगैरह ये सब तो ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि टीवी के कैटेगरी में नया आया हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर उसे बेस्ट और बहुत ही बढ़िया देना होगा। यहाँ पे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। बाकी अगर हम IoT प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो इट्स गुड नॉट बैड। बाकी स्पीकर्स और TWS उसे तो बिना चेक किए कोई भी नहीं बता सकता है कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है, चाहे 10 mm हो या 13 mm का ड्राइवर हो। जब तक आप उसे चेक नहीं कीजिएगा तब तक पता नहीं चलता है कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा गर्म मुद्दा जो है वो है Realme 7i। आप में से कितने सारे लोग एक्साइटेड है दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने पूरा लाइव जो लॉन्च इवेंट था मैंने पूरा देखा और पूरा समझने का कोशिश किया कि भाई क्या चल रहा है, कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कैसे आपको एक नए प्रोडक्ट को एक स्पेक्स के साथ आपको चिपकाया जा रहा है, मतलब क्या है मैं पूरा बता रहा था। तो यहाँ पे बताऊंगा आपको मैं कि पूरा एग्जैक्टली Realme 7i आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, आजकल एक ट्रेंड सा चला हुआ है, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोसेसर हम दे रहे हैं। जी हाँ, ये सभी कंपनीज आज के टाइम पे कर रही है कि हम वर्ल्ड का सबसे पहला प्रोसेसर दे रहे हैं। वो वर्ल्ड का पहला प्रोसेसर कुछ भी हो सकता है, एक थर्ड ग्रेड प्रोसेसर भी हो सकता है, वो भी वर्ल्ड का पहला हो सकता है, मतलब एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। वर्ल्ड का पहला प्रोसेसर होना जरूरी है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोसेसर यहां पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर दिया जा रहा है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि स्नैपड्रैगन लग गया है यहां पर तो फिर बहुत ही अच्छा प्रोसेसर हो जाएगा Realme 7i में। तो यहाँ 7i में आपको 662 का प्रोसेसर मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट इन द सेगमेंट 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। बाकी कैमरा तो राम भरोसे है, मतलब 2-2 मेगापिक्सल की चिपका दी है। अल्ट्रा वाइड लेंस का कोई ठिकाना ही नहीं है। अल्ट्रा वाइड है लेकिन कितने मेगापिक्सल का है ये सब कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया गया है। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। बाकी अगर हम स्पेक्स की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी मिल जाएगा आपको। 3 कार्ड स्लॉट्स का ऑप्शन मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट का सेंसर भी आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला करके बताया जा रहा है कि यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज क्या क्या किया है Realme वालों ने, इसको समझना बहुत ही बारीकी से होगा आपको। अब बहुत सारे Realme फैंस बोलेंगे अजित भाई आप पार्शल हो, आप सही ओपिनियन या फिर सही जानकारी नहीं देते हो। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि Realme मेरा रिश्तेदार नहीं है और Realme हो चाहे OnePlus हो चाहे जो भी हो, जितने भी प्रोडक्ट्स हमने आपको रिव्यू करके अभी तक दिए हैं सभी के सभी मेरे खुद के पैसे से खरीदे हुए प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली ये चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर एक भी प्रोडक्ट जो भी Realme या फिर Redmi या फिर OnePlus के हो, यहाँ पर मैंने किसी को भी स्पॉन्सर नहीं लिया है, किसी ने भी मुझे प्रोडक्ट नहीं भेजा है। तो यहाँ पर भाई खून पसीने की कमाई है, तो सच्चाई तो बोलूँगा मैं, भले ही आपको यहाँ लगे जहाँ लगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर 90 हर्ट्ज। अब यहाँ पे दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो लोग हाईलाइट कर रहे हैं। 64 मेगापिक्सल, दो भी नहीं 3 चीज़ों को। 64 मेगापिक्सल हम पहला कैमरा दे रहे हैं यहाँ पे इस सेगमेंट में। फिर यहाँ पे 90 हर्ट्ज का आपको हम रिफ्रेश रेट दे रहे हैं। तीसरा यहाँ पे फर्स्ट इन द सेगमेंट स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर दे रहे हैं। तो अब मैं बता दूं कि भाई इसका जो प्राइस है, प्राइस क्या है मैं जरा एक बार देख लूँ यहाँ पे। तो प्राइस इन्होंने लॉन्च किया 4+64 GB 12,000 रुपये में और 4+128 GB 13,000 रुपये में। तो भाई ऐसा क्या है, इस फोन को लेना चाहिए। चलिए एक फोन के बारे में और बात करते हैं यहाँ पे, जो कि आता है पोको की तरफ से। जी हाँ, पोको का M2, काफ़ी नाम सुना सुना सा लग रहा है ना, पोको का M2। इसकी कीमत है 12,500 रुपये, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 500 रुपये इनफैक्ट कम ही है। लेकिन ये एक पहला फ़ोन है जो आपको 6 GB का रैम देता है, 128 GB की स्टोरेज देता है। तो आई बिलीव रैम आज के टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रोसेसर, रैम हमेशा से इंपॉर्टेंस उसकी रही है। लेकिन 6 GB का रैम आपको इस सेगमेंट में कोई भी नहीं दे रहा है, जो कि पोको M2 में मिल रहा है 12,500 रुपये की कीमत में। साथ ही साथ यहाँ पे मीडियाटेक का यहाँ पर आपको मिल जाता है G80 का प्रोसेसर, जो कि क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 662 से फार बेटर है। किसी भी चीज़ में आप कंपेयर कर लो, जी हाँ दोस्तों, किसी भी चीज़ में कंपेयर कर लो आप, मीडियाटेक का G80 प्रोसेसर जो है
स्नैपड्रैगन 662 से फार बेटर है हर एक सेगमेंट में। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर Realme 7i आपको क्यों नहीं लेना चाहिए और Poco M2 क्यों लेना चाहिए अगर आपका बजट इतने का है तो। यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ तो फुल HD प्लस का डिस्प्ले इसमें भी मिलता है और Realme 7i में भी मिलता है। 3 कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी Poco M2 में भी आपको देखने को मिलता है। Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर 6GB जो इसका सबसे हाईलाइटेड फीचर है, नो डाउट अब 13 मेगापिक्सल का कैमरा आपको यहाँ पर मिल तो रहा है Poco M2 में, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पर जो 64 मेगापिक्सल Realme 7i में मिल रहा है ये सब के सब होते हैं नंबर गेम्स। तो नंबर गेम में अगर आप यकीन करते हैं तो फिर तो भाई आपकी मर्जी, आप 64 मेगापिक्सल अगर लेना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, Realme 7i आप ले सकते हैं। लेकिन Poco M2 का जो कैमरा है क्वाड कैमरा होने के बावजूद भी, यहाँ पे नंबर्स कम होने के बावजूद भी जो फिगर्स हैं 13+8+5+2 मेगापिक्सल जो नंबर्स दिए गए हैं काफ़ी कमाल के नंबर्स, अगर नंबर को ही अगर आप समझते हैं यहाँ पे तो क्वाड कैमरा यहाँ पर आपको मिलता है Poco M2 में जिसका नंबर भी स्ट्रॉन्ग है Realme 7i से। और अगर हम बात करें फ्रंट में भी 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिल जाता है। तो पूरा पैकेज की अगर हम बात करें तो Realme 7i कहीं पर भी आसपास भी नहीं फटकता है Poco M2 के प्राइस में कह लो आप, या फिर अगर हम बात कर ले यहाँ पर कैमरा की बात कर लो, क्योंकि Poco जो आपको कैमरा देगा उसका हाईली ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। Poco के किसी भी फ़ोन को आप उठा करके देख लो, सभी के कैमरास बहुत अच्छे होते हैं। अब Poco वाले खुश हो जाएंगे कि भैया Realme वालों की अजीत भाई बैंड बजा रहा है तो हमारा फ़ोन तो सबसे अच्छा है, मज़ा आ रहा है ना, मुझे पता है। तो एक्चुअली ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पे। तो Realme 7i मैं बोलूँगा कि भाई 13,000 रुपये के प्राइस में जो टॉप वेरिएंट है या फिर लोअर वेरिएंट की भी अगर हम बात करें तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि Realme 7i मुझे किसी भी एंगल से यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, ना ही कैमरा के सेगमेंट में यहाँ पर अच्छा है। और अगर हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि Poco M2 को बीट कर रहा हो और इसको परचेस करना चाहिए 500 रुपये ज़्यादा दे करके। बाकी आपकी राय क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी TWS और ईयरफोन जैसे ही 16 अक्टूबर को ये सब लाइव होंगे, बिकना चालू होगा, तो मैं इसे बाय करने का कोशिश करूँगा, आपके लिए रिव्यू लाने का कोशिश करूँगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहिए, Realme का कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदना चाहते हैं तो कुछ दिवाली ऑफर्स वगैरह भी चल रहा है, तो जो कि Realme ने बोला है यहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स पे आपको कम प्राइसेस पे मिल जाएंगे। 16 अक्टूबर मिडनाइट से ये सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। Realme का टीवी, टूथब्रश, स्मार्ट प्लग, जो भी सारी चीज़ें हैं, घड़ी वड़ी, मतलब एवरीथिंग जो भी उन्होंने लॉन्च किया है, घड़ी तो नहीं लॉन्च किया आई थिंक, तो उन्होंने यहाँ पर TWS और टीवी और नेक बैंड, यहाँ पर ये सारी चीज़ें Realme 7i ये सारी चीज़ों को जो लॉन्च किया है 16 अक्टूबर के मिडनाइट से मिलना शुरू हो जाएगा। Realme 7i मेरी तरफ से कंप्लीटली होगा कि आप ना ही पैसा इन्वेस्ट करें तो बढ़िया होगा, क्योंकि Qualcomm स्नैपड्रैगन लगा देने से हर प्रोसेसर बहुत बढ़िया नहीं हो जाता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और चीटिंग मत कीजिए, आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।